अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने अपने 3 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए महाकुंभ को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी महाकुंभ को लेकर उज्जैन में भव्य और दिव्य तैयारियां की जा रही है। बड़नगर रोड को 6 लाइन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री की योजना के तहत 29 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जाएंगे, जिस पर आने वाले 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। रविंद्र पुरी जी महाराज ने आगे कहा कि यह महाकुंभ ना भूतो ना भविष्यति होगा। ऐसा आयोजन न पहले हुआ है न आगे होगा। परिषद और साधु संत मिलकर इसे ऐतिहासिक बनाने में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बरसात के कारण कुछ कार्य फिलहाल रुके हैं, लेकिन जल्द ही शेष कार्य शुरू होंगे। आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, हमारा 2028 में महाकुंभ आने वाला है और हमारी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। अभी अभी हमारी कलेक्टर साहब से वार्ता हुई थी। कलेक्टर साहब ने कहा उज्जैन में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और रामघाट जो है 30 किलोमीटर बनने जा रहा है। और मैं समझता हूँ पहली बार किसी सिटी में 30 किलोमीटर घाट बनने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। ये हरिद्वार से भी बड़ा घाट बनने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा हमें फ़ायदा क्या होगा, जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आएगा वो सभी 30 किलोमीटर लंबे घाट पर स्नान करेंगे। उससे यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उज्जैन शहर में भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो उससे लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। भीड़ कहाँ जाएगी, धक्का मुक्की हो जाएगी, फिर आपने देखा होगा उसके पश्चात हादसे भी हो जाते हैं। इसीलिए 30 किलोमीटर घाट बनाया जा रहा है। और आपने देखा होगा जो बड़नगर का रोड है इसको 6 लाइन बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि पूरे उज्जैन में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे, क्योंकि पूरा विश्व इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रहा है कि हमारे मोहन यादव जी कैसा कुंभ कराएंगे। क्योंकि पूरा हिंदू, जितने भी विश्व में हमारे हिंदू है, सभी यहाँ स्नान करने आएंगे। इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ का उज्जैन का कुंभ को हल्के में लेने का प्रयास ना करें। बहुत बड़ा महाकुंभ है, इसीलिए हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए और इस कुंभ को सफल बनाना पड़ेगा और पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा रविंद्र पुरी जी महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए बोला कि देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश के कारण फिलहाल बाढ़ आ रही है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई लोग इस आपदा के शिकार हो चुके हैं, इसलिए बाढ़ और आपदाओं से बचाव के लिए साधु संतों और विद्वानों से चर्चा हुई है। इस कारण दिल्ली में एक विश्व शांति यज्ञ कराने की तैयारी चल रही है। इस विषय में वार्ता जारी है और जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा इस समय हमारे भारत में जो है ये माना गया है, ज्योतिष संसार के जहाँ भी आप जाएंगे कहीं आपदा है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो इसीलिए सभी साधु संतों ने मिलकर हमने विचार किया है कि हम एक विश्व शांति यज्ञ करें और उसके लिए हमने दिल्ली को चुना हुआ है। दिल्ली में जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ विश्व शांति यज्ञ हवन किया जाएगा। साथ ही प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य महाराज के बीच हुए विवाद पर रविंद्र पुरी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि यह कोई साधु संतों की लड़ाई नहीं है, बल्कि शास्त्रार्थ परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर संत आपस में शास्त्रार्थ करेंगे तो ज्ञान का विस्तार होगा, इसका समाज पर सकारात्मक असर पड़ेगा। महाराज ने दोनों संतों की विद्वत्ता और योगदान की सराहना की और कहा कि संतों का बहस चर्चा करना ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए आवश्यक है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा है कि महाकुंभ के लिए संतों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। संतों के मार्गदर्शन में ही महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परिषद और संत मिलकर महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये साधु संतों की लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र अर्थ पहले से होता आया है और बहुत अच्छी बात है। हमारे साधु संतों में योग्यता पे फाइट हो जाए तो हमें भी लगेगा जितने साधु संत है सब पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे और सभी आपस में शास्त्र अर्थ करना शुरू करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों संत कोई कम नहीं है। और हमारे प्रेमानंद जी बाबा बहुत ही अच्छे संत है, बहुत योग्य संत है और वो भक्ति मार्ग के संत है। और जो हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज है वो हमारे जगत गुरु है, बहुत विद्वान संत है। आपने देखा होगा उनको पूरी विद्या कंठस्थ है, संस्कृत के वो ज्ञाता है। अगर उन्होंने ऐसी बात बोली है उसको हमें ज्यादा इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना है कि सबको जो है पढ़ना चाहिए, सबको स्वाध्याय करना चाहिए, सब संत पढ़े, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, वैरागी मार्ग हो या कोई भी मार्ग, कोई भी संप्रदाय हो,
सबको पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और संत अगर आपस में बहस नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो फिर ज्ञान कैसे आगे आएगा। ज्ञान के प्रकाश के लिए संतों को शास्त्र अर्थ करना बहुत जरूरी है।